सभी को नमस्कार। आज मैं पुनः अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हूँ और आप सभी को लाला लाजपत राय जी के जीवन से संबंधित कुछ जानकारियां देने वाली हूँ। ध्यान से सुनेंगे सभी। लाला लाजपत राय जी एक व्यक्ति नहीं, संस्था थी। अर्थात एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक ऐसी विचारधारा का नाम जिसने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई थी। इन्हें अपने देश और संसार दोनों से बहुत प्रेम था। इनका जन्म पंजाब के ढूढीके गांव में हुआ था, जो अब मोगा जिले में है। उन्हें पंजाब ए शेरे पंजाब यानी पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम लाला राधा कृष्ण राय, जो विद्यालय में एक निरीक्षक के रूप में कार्य करते थे। माता गुलाब देवी, जो बचपन से ही उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे। उसके पश्चात वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और लाहौर राजकीय विद्यालय में प्रवेश किया, जहां पे उनकी मुलाकात दयानंद सरस्वती जी के शिष्य गुरु दत्त से हुआ और वो आर्य समाज से प्रभावित हुए और आर्य समाज के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में काम करना शुरू किया। उसके पश्चात वो कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस में शामिल होने के पश्चात 23 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदी में प्रभावशाली भाषण दिया, जिसके कारण 1905 में उन्हें कांग्रेस की तरफ से लंदन जाने का मौका मिला। वहां से आने के बाद वो तिलक जी से यानी बाल गंगाधर तिलक जी से मिले और उनकी नीतियों का जोरदार समर्थन किया। और उनका मानना था कि भारत के भविष्य को हमें खुद ही संवारना है। इसके लिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद वे इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से आने के बाद उनकी मुलाकात मदन मोहन मालवीय जी से हुई और हिंदू महासभा में काम करने लगे। 1912 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रह में भी उन्होंने इंग्लैंड में गए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण स्वदेश लौटने का आज्ञा पत्र ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया, जिसके कारण वो इंग्लैंड से अमेरिका गए। अमेरिका में उन्होंने यंग इंडिया नाम का पत्र प्रकाशित किया और उसमें भारत के स्वाधीनता संग्राम के लिए आवाज उठाई। उसी टाइम अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसको सुनकर उन्हें बहुत आहत और क्रोध हुआ और वो वहां से मुंबई पहुंचे और मुंबई में उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा और भारत के संवैधानिक सुधार पर विचार करने के लिए, लेकिन उसमें एक भी सदस्य भारत का नहीं था, जिसके कारण काले झंडे के साथ स्वागत किया गया और कहा गया साइमन वापस चले जाओ, जिसके कारण पुलिस ने उस भीड़ में लाठियां चार्ज शुरू कर दी और उस लाठियों के अनगिनत प्रहार लाला लाजपत राय जी पे पड़ा, जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए 7 नवंबर 1928 को मातृभूमि की गोद में सो गए। और ऐसे महान थे हमारे लाला लाजपत राय जी। और वो कहा करते थे, मेरा मत सत्य है, मेरा विचार सत्य है, मेरा धर्म स्वराष्ट्र की पूजा है और मेरा न्यायालय मेरा स्वयं अंतःकरण है। धन्यवाद।